वेलकम टू अंदीप के। मिर्जापुर 3 के रिलीज होने के बाद दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ को तो यार बहुत पसंद आई और ज़्यादातर लोगों को निराशा हाथ लगी। आइए बात करते हैं ऐसे किरदारों का जिनका इस सीरीज में दमदार रोल रहा था, उन्हें इस रोल के लिए कितनी फीस ली और उनके इस सीरीज में जुड़ने के पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे देवेंदु की, उर्फ मुन्ना त्रिपाठी। सबसे पहले इनको विक्रांत मेसी यानी बबलू पंडित की भूमिका ऑफर हुई थी। देवेंदु को यह स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी थी कि वो कोई भी रोल या कोई भी भूमिका करने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन जब उन्होंने मुन्ना के कैरेक्टर को सुना तो उन्होंने मेकर से मुन्ना के रोल को मांग लिया, जो मेकर्स ने उन्हें दे भी दिया। अब आप बताइए कि क्या मुन्ना त्रिपाठी का रोल देवेंदु से अच्छा कोई कर सकता था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ, इस रोल को निभाने के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए पर एपिसोड फीस ली है। आइए बात करते हैं अगले कैरेक्टर अली फजल के बारे में। अली फजल उर्फ गुड्डू पंडित। अली फजल सबसे पहले मुन्ना के रोल के लिए टेस्ट किया गया था, उसके बाद साथ ही साथ उन्हें गुड्डू पंडित के रोल के लिए भी टेस्ट किया गया। लेकिन मेकर्स को लगा कि गुड्डू पंडित के रोल के लिए परफेक्ट बैठ रहे हैं, तो आखिरकार ये फैसला हुआ कि अब अली फजल को गुड्डू पंडित का रोल दे दिया जाए। इस रोल को निभाने के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए पर एपिसोड लिया है। अब आइए बात करते हैं सीरीज के सबसे दमदार कैरेक्टर कालीन भैया उर्फ पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज त्रिपाठी जी ने सबसे पहले सीरीज को करने से मना कर दिया था क्योंकि इसमें गालियां बहुत थीं, तो मेकर्स ने कहा कि कैरेक्टर को दमदार दिखाने के लिए गालियां जरूरी हैं। इस पर पंकज त्रिपाठी ने कहा अगर कैरेक्टर में दम है तो बिना गालियों को भी वह प्रभाव डालेगा। इस पर मेकर्स ने कुछ गालियां निकाल दी। उसके बाद भी कालीन भैया की बॉडी लैंग्वेज आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर राज करती है। और जब यह वेब सीरीज बनकर तैयार हुई तब पंकज त्रिपाठी जी ने इसको 1 साल तक नहीं देखा। उसका मेन कारण था उनका बिजी शेड्यूल, उन्हें टाइम ही नहीं मिला। लॉकडाउन में उन्होंने इस सीरीज़ को पूरा देखा था और इस सीरीज़ को उन्होंने करने के लिए 1 करोड़ रुपया पर एपिसोड चार्ज लिया है, तो 10 एपिसोड का लगभग 10 करोड़ रुपया इन्होंने चार्ज लिया है। अब आइए बात करते हैं श्वेता त्रिपाठी शर्मा उर्फ गोलू गुप्ता के बारे में। सीजन 3 में गोलू गुप्ता को खूब स्क्रीन टाइम मिला है। मिर्जापुर के डायरेक्टर गोलू गुप्ता को रोल के लिए अप्रोच करने जब गए थे तो उन्हें वो रोल कुछ जमा नहीं, क्योंकि उस रोल में कुछ करने के लिए था नहीं और ना ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा था। तो मेकर्स ने वादा किया कि सीजन 3 में उनका एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल होगा और तब उन्होंने जाके हामी भरी। इस रोल के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपया पर एपिसोड लिया है। अब आइए बात करते हैं बीना भाभी उर्फ रसिका दुग्गल के बारे में। बीना का किरदार मिर्जापुर में बहुत ही रहस्यमय रहा है, जो अपने मन ही मन में षड्यंत्र बुनती रहती है। त्रिपाठी परिवार की पूरी नींव इसी किरदार ने हिला डाली थी। इस रोल के लिए जब रसिका दुग्गल ने ऑडिशन दिया था तो ऑडिशन के बाद मेकर्स ने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक इंटरव्यू में रसिका दुग्गल ने बताया कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रोल उनको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत से लोगों ने ऑडिशन दिया था। अंत में फ़ोन आता है और उन्हें कहा जाता है कि आप इस रोल के लिए फाइनल कर ली गई हैं। ये उनके लिए एक सरप्राइज से कम नहीं था और इस रोल के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए पर एपिसोड चार्ज लिया है। मिर्जापुर सीरीज 1 में मुन्ना के सबसे करीबी दोस्त कंपाउंडर उर्फ अभिषेक बनर्जी, जो इस शो के कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने इस रोल को निभाया है। मुन्ना की और कंपाउंडर केमिस्ट्री मिर्जापुर 1 में बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। ये इसके कास्टिंग डायरेक्टर भी अभिषेक बनर्जी हैं और ज़्यादातर लोगों की कास्टिंग उन्होंने ही की है। इवन देवेंदु की भी कास्टिंग अभिषेक बनर्जी ने ही की थी। तो दोस्तों, ये रही मिर्जापुर के पर्दे के पीछे कहानी कि किसको किस तरह से रोल मिला और किसने कितनी फीस ली। इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं और वीडियोज आपके सामने लाता रहूं और आपको नई नई जानकारी देता रहूं। तब तक के लिए विदा करिए। नमस्कार, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।